थोड़ा इधर उधर हो जाओ। तरीके से अपनी बातों को सीएम साहिबा के सामने रख पाए और अपनी बातों को उनके पास तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है कि हमारे गाँव तक जाए कि हम उनसे परेशान हैं। तो उनमें हमारे मेरी नाम की डेलीगेशन सिविल सेंटर से जाएगा। उन्होंने कहा वहीं से ले लेंगे आपको, कल लेके चले जाएंगे। अभी आप जो बाइक लाया बाइक से चले जाए, जो बाकी पैदल आया पैदल चले जाए, ठीक है ना। वो अपने सिविल सेंटर यहाँ से एक साथ वहाँ पर मिलकर सिविल सेंटर सीधा सीधा अपने क्लिनिक बंद से होते हुए सीधा वहीं अपने सिविल सेंटर हम भी आपके पास वहीं आ रहे, ठीक है ना। आप मिलते जो बाइक से है बाइक से, लेकिन एक साइड बिल्कुल रोड को बिल्कुल घेर के ना ये साथियों, आराम से चलो भाई, आराम आराम से चलो भाइयों, चलो हम भी वही और डरेंगे बिल्कुल भी। हमने अपनी पूरी भीड़ जो है वहाँ बताइए बिल्कुल नहीं से तो नहीं देख रहा हूँ। दो तो दिख गए थे, बोला संजय को ही वो संजय तो शांति बनाए रखो जब तक आपके यूनियन के लीडर हैं और जब तक आपका साथ है। हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। अभी तो ये है, कल और कहीं और निकलेंगे नियम निकाल के, और हम बिल्कुल करने वाले नहीं है। चाहे खेल मरोगे जाओ, चाहे मर जाए चाहे खप जाए, जब तक हम अपना ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी रेली से। और सुबह से ही पुलिस वालों के फोन पे फोन आए जा रहे हैं। हालांकि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी है, हाथ हो रहा है, कोई मुश्किल से भी हमें वहां से करने नहीं लेते हुए सीधा आपको सिम सेंटर आ रहे हैं। बिल्कुल पीछे हटे नहीं है, रैली कहीं आ रहे हैं, पूरे कई बड़ी साथी पीछे होती है हमारे। और ये कार वगैरह जो बाइक वगैरह भाई हटा दो पीछे, तो गाड़ी वगैरह भीड़ बहुत है पीछे, भीड़ बहुत है पीछे बता रहा मैं। ये हटा दो बाइक और कार वगैरह को बता दो प्रधान जी। धन्यवाद रामपाल जी, धन्यवाद। रणवीर की आवाज आ रही है, रणवीर से वाले
ये तानाशाही नहीं सहेंगे, ये तानाशाही नहीं सहेंगे, ये तानाशाही नहीं सहेंगे, ये हिटलरगिरी नहीं सहेंगे, ये हिटलरगिरी नहीं चलेगी, ये हिटलरगिरी बंद करो, ये प्रशासन मुर्दाबाद, ये प्रशासन मुर्दाबाद, निगम का मेयर मुर्दाबाद, निगम का मेयर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम मेयर मुर्दाबाद, निगम अमरचो मुर्दाबाद, निगम अमरचो साथियों, अभी हमारे पीछे मैडम सानिया राजधानी थी, अभी कौन से रही है कि 2:30 बजे तक हमारे बीच में हमारे समर्थन के लिए अलका लामा जी भी पहुंचने वाली है। साथ ही सभी एकता बनाए रखेंगे। अलका लामा जी पहुंचने वाली है हमारे बीच में। अब मैं करता हूँ श्री वीरेंद्र गौड़ जी को, वो आपके समझ अपनी बात रखेंगे और हमें श्री वीरेंद्र गौड़ जी का इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है और हम नियमित इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। साथियों, पूरी यूनियन इनके मार्गदर्शन पर चल रही है। एक बार बहुत सारे साथियों वीरेंद्र गौड़ जी के लिए मुझे लग रहा है जितने साथी आ गए हैं ना, इससे ज्यादा पीछे खड़े हुए हैं, इससे ज्यादा पीछे खड़े हुए हैं। वो पीछे वाले आगे आ जाओ, पीछे वाले भी आगे आ जाओ। साथियों, ये बात तो ठीक है। अभी हमारी निगम पार्षद महोदय बोल रही थी, ये तो हमने देखा है ना, 20 साल हो गए ना जिंदगी के। हमने 30 साल में कांग्रेस को भी देख लिया, हमने 30 साल में बीजेपी को भी देख लिया, हमने 30 साल में आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, वो कारण उनको जायज लग सकते हैं, लेकिन उन कारणों की वजह से हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। हम तो जहां 30 साल पहले खड़े हुए थे, वहीं 30 साल बाद आज भी हम नहीं खड़े हुए। और हमने जो हासिल किया है, वो किसी की कृपा से नहीं किया है, वो किसी के दान से नहीं किया है, हमें किसी ने जो है वो खैरात नहीं दी है। हमने जो भी हासिल किया है वो अपने संघर्ष और एकता के कारण हासिल किया है। अगर हम 6 जून 2024 को पहुंचते हैं, एक बार पीछे मुड़ के देखिए, 6 जून 2024 को जब आप लोगों ने यहाँ पर 5 दिन की हड़ताल की, तो शासन आम आदमी पार्टी का था निगम में, लेकिन तब कोई राजनीतिक पार्टी तो हमारे बीच में आती नहीं थी ना, तब तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती थी। लेकिन आपने हासिल किया, एक पदनाम हासिल किया, MTS PH हासिल किया, फील्ड वर्कर हासिल किया, और आपने 5 दिन की हड़ताल में वो हासिल किया जो आपके आधार है आज, जो आपका देश है आज, जिसके आधार पर आज आप समान काम का समान वेतन मांग रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस के नेता आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता आए हैं, हमें किसी से कोई भी विरोध नहीं है, हमें कोई विरोध नहीं है। मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि हम तो राजपूत है भाई, जिसका राज उसके पूत, हम तो राजपूत है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जब बीजेपी आज सत्ता में है तो बीजेपी के आदेश पे काम कर रहे हैं, और कल आम आदमी पार्टी थी तो आम आदमी पार्टी के आदेश पर काम कर रहे थे। तो उनको जिसका राज उसके पूत है,
राजपूत हैं। लेकिन राजपूत कभी जो ऐलान कर देता है फिर कदम पीछे नहीं हटाता, ये बात इनको मालूम होनी चाहिए। 5 जून 6 जून 2024 को भी यही ऐलान था और आज भी यही ऐलान है। और अब के तो ऐलान है कि अब की बार अब नहीं सहेंगे ठेकेदारी का अत्याचार, अब तो परमानेंट पोस्ट लेकर ही जाएंगे यहाँ। हमें बार बार ये बताया जाता है, ये बार बार कहा जाता है हमारे बीच में कि जी 5 करोड़ का खर्चा है, 60 करोड़ का खर्चा है। 60 करोड़ भी कोई खर्चा है? किसी भी सरकार के लिए 7 करोड़ कोई खर्चा होता है? अरे इससे ज्यादा तो ये जो इनकी मीटिंगें होती हैं, इन मीटिंगों का बजट होगा उससे ज्यादा। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा इससे ज्यादा। तो और जो यहाँ की प्रशासनिक अधिकार है ना, जो 5 करोड़ हर महीने खर्च करने की पावर तो यहाँ के निगम कमिश्नर को है, जिसके लिए उसे किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 करोड़ का अधिकार है यहाँ के निगम कमिश्नर को। 5 करोड़ हर महीने वो बिना किसी की मंजूरी के खर्च कर सकता है। अभी ये स्टैंडिंग कमेटी बनी है यहाँ पे, पिछले 1.5-2 साल से नहीं बनी थी ना। तो हमारे पास आपके एमसीडी के डाटा एंट्री ऑपरेटर आए हमारे सिखू में, जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। आप लोगों ने जो पिछले 7 साल से 8 साल से जो संघर्ष किया है, मैंने पहले दिन भी कहा था आपका जो संघर्ष है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो दिल्ली के मजदूरों को प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरणा का स्रोत है आपका संघर्ष। हर कदम पे दिल्ली नगर निगम के एमटीएस और सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों के आंदोलन के साथ है, ये हम आज ऐलान करते हैं दोस्तों। अभी मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मुख्यमंत्री महोदया इस बात को समझेंगी, हमारे ऊपर आरोप ये ना लगाए कि हम कोई राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। अगर पहले दिन हमारी मांगों को मान लिया गया होता, अगर 6 जून 2024 को हमें पक्का कर दिया गया होता, अगर 29 तारीख को जब हम हड़ताल पर बैठे, उससे पहले जब हमने नोटिस दिया तब आपने हमें परमानेंट कर दिया गया होते, हम हड़ताल पर नहीं होते और ना यहाँ कांग्रेस होती, ना यहाँ आम आदमी पार्टी होती, ना यहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होती। अगर नादिया जी को यहाँ आने पे मजबूर किया है तो हमने नहीं बुलाया उनको, तुम्हारी जो हटकर्मी है, तुमने उनको मजबूर किया है कि वो इन मजदूरों के कर्मचारियों के साथ आकर यहाँ बैठे। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ रही है तो ये हमने उनको कार्ड नहीं भेजा था, हमने निमंत्रण नहीं दिया था, तुम्हारी हटकर्मी ने ये मजबूर किया है कि वो यहाँ आके बैठे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद भी कोई भी राष्ट्रीय या दूसरा नेता यहाँ पर आएगा तो वो हमारे निमंत्रण पे नहीं, बल्कि आपकी हटकर्मी के कारण वो यहाँ पर आएगा। उसके दिल में अगर हमारे प्रति थोड़ा भी दर्द होगा, उसके दिल में कहीं हमारे लिए थोड़ी भी जगह होगी, वो हमारे दुख को महसूस करेगा, हमारी परेशानी को महसूस करेगा, 30 साल के हमारे शोषण को महसूस करेगा, तो चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वो हमारे पास आएगा तो हम खुली बाहों से, हम दिल से उसका स्वागत करेंगे। हम किसी का अनादर नहीं करेंगे दोस्तों, हम किसी का अनादर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारा आंदोलन पिछले आज 10वां दिन में प्रवेश कर गया। पहले 5 दिन में ये झुके थे, विजयदशमी भी चली गई, करवा चौथ भी चला जाएगा, दिवाली भी चले जाएगी, लेकिन हमारा हौसला ये तोड़ नहीं पाएंगे। हमारा हौसला सिर्फ हमारा नहीं है ना, हमारा हौसला हमारे परिवार का हौसला है, हमारा हौसला हमारे बच्चों का हौसला है, हमारा हौसला हमारे मजदूर वर्ग का हौसला है, हमारा हौसला 30 साल के दमन से निकला हुआ हौसला है। इस हौसले को तुम्हारी कुर्सियां तोड़ नहीं सकती, पुलिस की लाठी तोड़ नहीं सकती, पुलिस का दमन तोड़ नहीं सकता। हमारा हौसला इतना है कि 5 दिन चाहे 50 दिन हो जाए, दिल्ली में जब तक एमटीएस और सीएफडब्ल्यू परमानेंट नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये हम आपको ऐलान करते हैं। साडा हक इत्थे रख,
की बार आर पार, कितना करोगे अत्याचार, अब की बार आर पार, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। मैं बताता हूँ, 1 मिनट और लेता हूँ आपका। इनकलाब का नारा किसने लगाया था? नाम बताओ आप। भगत सिंह ने नारा लगाया, सरदार भगत सिंह ने लगाया था। सरदार भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में नहीं होता, क्योंकि उनको कर्मचारी के दर्द से ज्यादा अधिकारियों का दर्द नजर आता है। क्योंकि जो निगम में बैठे हमारे सुपरवाइजर, 100 सुपरवाइजर नहीं 135 है। अगर 100 का बजट भी तोड़ लिया जाए, अभी 3 दिन पहले ही ऑर्डर जारी किया गया है, उन 100 लोगों का बजट भी 5 करोड़ से ऊपर बैठता है, जो आप 5000 साथियों के ऊपर बैठता है, जो आपके सारे काम करता है, जमीनी स्तर पर मरता है, जबकि वो आपको बैठे बैठे सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में ऑर्डर करता है। यहाँ पर जो जमीन पर तौर पर काम कर रहा है, उस 5000 साथियों का बजट 5 करोड़ महीना है, जबकि एक सुपरवाइजर का 100 आदमियों का बजट ही 5 करोड़ से ऊपर बैठ रहा है। तो आज 5000 साथियों को देने के लिए उनके पास बजट नहीं, लेकिन उन अपने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन सभी लोगों का पेट भर रही है जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं, और वो चाहते भी नहीं, डिमांड भी नहीं करते कि आपका डीए बढ़ा दिया, आपकी तनख्वाहों में 7वां पे कमीशन लगा दिया, आपकी तनख्वाह में 8वां भी लगाया जाएगा। लेकिन जो भूखा बैठा है, आपसे आस कर रहा है कि आपकी 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर दिया जाए, तो शायद आज सीएम साहिबा अंदर बैठी रही, पीए साहब ने मैसेज भी किया, लेकिन आपको मुनासिब उन्होंने मिलने के लिए नहीं समझा। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। उन्होंने ये कहा कि ये मैटर तो मेरा है ही नहीं। शर्म आती है ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये समस्या मुझसे जुड़ी हुई नहीं है और ये निगम की समस्या है। तो आप इस बात को स्वीकार करते हो कि उनसे जुड़ी समस्या है कि नहीं? उनसे जुड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली सरकार ही बजट देती है। दिल्ली सरकार बजट देती है, तो जब कहीं जाकर आपकी तनख्वाहें आती है, आज उनके पीएस साहब तो ये सोच रहे थे कि हम कहीं बाहरी ठेकेदार के आदमी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, तो आपसे पूछा जा रहा था कि आपके ठेकेदार कौन है। हमारे ठेकेदार तो खुद स्वयं कमिश्नर साहब हैं, हमारे ठेकेदार कमिश्नर है, हमारा निगम हमारा ठेकेदार है, और आपने हमारी जिंदगी का ठेका लिया था, लेकिन हमारी तनख्वाहें आप खा गए और ठेका ताला यही छोड़ गए जिसमें हमारी जिंदगी तबाह होती रहे, और इस ठेके में हमें ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन साथियों, हमने भी प्रण कर रखा है, शपथ ले रखी है, इस शपथ को जब तक पूरा नहीं उतार लेंगे। आज लगभग हमारा सारा साथी मौजूद है, और उस साथी को भी बता दो कि आज नहीं तो क्योंकि जब इतने बड़े आंदोलन के बाद 10वें दिन आपकी समस्या को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं, तो क्या आपको आने वाले समय में जो वो समय मानते हैं ये कर देंगे क्या? नहीं चाहते। बिल्कुल हमारे संयुक्त में उसके अधिकारी है, सत्तर साहब हो, एसीपी साहब हो, तो डीसीपी साहब हो, उनके जोरदार तालीम उनके लिए लगातार हमारा प्रयास कर रहे हैं।
छुट्टी करवाने के लिए भी रात भर इनसे बातें होती रही हैं, सुबह इनसे बातें हुई हैं, उन्होंने हमें कोऑपरेट करा और रास्ते दिखाने के चलो ठीक है, जैसा आपने कह दिया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। बताएंगे सबको बताएंगे, इधर आ जाओ।